क्या कल होने वाले बांकीपुर के चुनाव के पहले मतदाताओं का मूड बदल चुका है? क्या हवा बदल गई है? तेजस्वी यादव के आने के बाद क्या आरजेडी इस मुकाबले में वापस लौट गई है? प्रशांत किशोर का क्या होने वाला है? आखिर बीजेपी इस पूरे मुकाबले को अपने पक्ष में करने के लिए जो जोर आजमाइश लगाई, जो बड़े बड़े नेताओं को उतारा, जो स्टार प्रचारकों को लगाया, खुद नितिन नवीन आकर पटना में कैंप कर गए, तो उसका पूरा नतीजा क्या हुआ? मतदान के ठीक पहले मतदाताओं का फाइनल मूड क्या है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। वो कौन से समीकरण थे जिसने हवा को किस तरह से बदलने का प्रयास किया है? क्या होने वाला है? कल मतदाता किस मूड से मतदान केंद्रों पर जाने वाले हैं? और जो राजनीतिक चर्चा है उसके हिसाब से क्या कुछ बदला है? समीकरण कैसे काम कर रहा है? ये सब कुछ यदि आपको जानना और समझना है, मतदान के ठीक पहले बांकीपुर का क्या हाल है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस पूरे वीडियो को जब आप देखेंगे तो इसमें आपको हर एंगल मिलेगा, वो हर चीज मिलेगा जो आप जानना और समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आखिर बांकीपुर की जो चुनावी रण क्षेत्र है उसमें बाजी क्या चल रहा है? देखिए, बांकीपुर में 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में सबसे आगे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा, जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर और आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता। शुरुआती दौर में प्रशांत किशोर पूरे मामले में लीड ले रहे थे। बीजेपी के गढ़ में प्रशांत किशोर का समझिए तो पूरे तरह से जलवा दिख रहा था। आरजेडी किसी कोने में बैठी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि इस चुनाव में आरजेडी का कोई अस्तित्व ही नहीं। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव आए, फिर माहौल क्या हुआ? तो देखिए, किसके आने से माहौल बदला, क्या हुआ, इसकी बारी बारी से चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, इस पूरे बांकीपुर में यदि आप देखेंगे तो 5 दिन पहले तक मुकाबले में प्रशांत किशोर और बीजेपी के नीरज सिन्हा आमने सामने थे। प्रशांत किशोर इस मुकाबले में भारी पड़ रहे थे। बीजेपी के भी नाराज वोटर उनके पक्ष में थे और आरजेडी के भी जो नेता कार्यकर्ता और जो वोटर थे वो प्रशांत किशोर के पक्ष में आवाज लगा रहे थे। ऐसे में ये लग रहा था कि ये पूरी लड़ाई जो है वो प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच है। लेकिन 5 दिनों में क्या क्या बदला, कैसे बदला और कितना बदला, और प्रशांत किशोर फिर कैसे इस पूरे मामले में बैक कर देंगे, ये सब बातें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, तेजस्वी यादव आते हैं और तेजस्वी यादव जब विदेश से पटना आते हैं तो आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता के लिए 2 दिनों का चुनावी सभा करते हैं, रोड शो करते हैं। लगातार 4 घंटे तक तेजस्वी यादव 4 किलोमीटर तक पटना के सड़कों पर घूमते हैं। 2 दिनों में पूरा माहौल बदल देते हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं में जोश भर आता है और ऐसा लगता है कि जो रेखा गुप्ता अब तक चुनावी मैदान से बाहर थी वो वापस लौटी है। तो देखिए, पहला तो तेजस्वी यादव के आने से आरजेडी का हवा मजबूत हुआ है, आरजेडी का हवा बदला है, आरजेडी के पक्ष में माहौल मजबूत हुआ है। दूसरा, चिराग पासवान अब तक इस लड़ाई में एंट्री नहीं मारी थी, लेकिन चिराग पासवान अंतिम समय में आकर जिस तरह से उन्होंने कहा और जिस तरह से उन्होंने बयान दिए, उसके बाद पूरा मामला आप समझिए तो बीजेपी के अंदर भी फिट हो रहा है। अब जैसे कहा जा रहा था कि तेजस्वी और चिराग पासवान दोनों प्रशांत किशोर को अंदर ही अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। चिराग पासवान का प्रशांत किशोर से अच्छा बनता है, प्रशांत किशोर भी चिराग पासवान की तारीफ करते रहते हैं, इसलिए चिराग पासवान जो है इस चुनाव में लगभग दूरी बनाकर है और ऐसे में उनके वोटर कहां जाएंगे ये देखना और समझना है। कहीं चुपके से वो प्रशांत किशोर के साथ तो नहीं खड़े हो जाएंगे। ये चर्चा हो रही थी बांकीपुर के राजनीतिक गलियारों में
बांकीपुर के रण क्षेत्र में कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान तो भाई प्रशांत किशोर को पीछे से मदद कर रहे हैं, लेकिन ये भ्रम अब टूट चुका है। चिराग पासवान भी बीजेपी के साथ है और तेजस्वी यादव ने आकर पूरी बाजी पलट दी है। तो ये पहला जो है, और दूसरा जो है, चिराग और तेजस्वी ये दोनों ने चुनाव की बाजी को, चुनाव के हवा को बदला है। अब देखिए बीजेपी को सबसे बड़ा जो फायदा हुआ और सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा था उस पर चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी का ये गढ़ क्षेत्र है। बांकीपुर माना जाता है कि बांकीपुर में बीजेपी को हराना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। बांकीपुर में बीजेपी बम बम है, लेकिन इस चुनाव में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। बीजेपी के कोर वोटर ही बीजेपी से नाराज थे। भरत तिवारी मामले को लेकर ब्राह्मण वोटर बीजेपी से खासे नाराज थे। इसके अलावा यूजीसी मामले को लेकर पूरा स्वर्ण समुदाय बीजेपी से नाराज था। तो ये कहा जा रहा था कि बीजेपी को सबक सिखाना है और उसको ये बताना है कि अपने कोर वोटरों को छोड़ेंगे तो वो राजनीति में टिक नहीं पाएंगे, और इसलिए बीजेपी से नाराजगी दिख रही थी। लेकिन इस मामले से कैसे कैसे पर्दा हटा, कैसे कैसे माहौल राजनीति में बनाया जाता है वो देखिए। इस पूरे प्रकरण के बाद एक एंट्री होती है मनोज तिवारी की। सांसद मनोज तिवारी, गायक मनोज तिवारी, जो अक्सर इस तरह के मामलों में एंट्री लेते हैं। मनोज तिवारी की एंट्री होती है। मनोज तिवारी जाते हैं भरत तिवारी के गांव, उनके मां से बात करते हैं, उनके परिवारजनों से बात करते हैं और इधर सम्राट चौधरी से बात करते हैं। भरत तिवारी के परिजनों को सम्राट चौधरी से मिलाते हैं और सम्राट चौधरी भरत तिवारी के परिजन से मिलने के बाद दोषी अधिकारियों के खिलाफ जिस पर आरोप है उसको निलंबित करते हैं। जो सजा थी वापस बुला लिया गया और जो पोस्टिंग मिला था उसको होल्ड कर दिया गया। मनोज तिवारी ये भी बताते हैं कि किस तरह से प्रशांत किशोर भरत तिवारी की मां को ये कहे थे कि चुनाव प्रचार मेरे साथ आकर कीजिए और तब भरत तिवारी के लिए हम न्याय दिलाएंगे। मनोज तिवारी आकर ये खुलेआम कहते हैं। भरत तिवारी की मां का बयान भी सामने आता है और इसके बाद समझिए कि पूरा माहौल जो है वो बदलता है। बीजेपी के नाराज वोटर जो हैं उसके मन में थोड़ी पीड़ा होती है और ये माहौल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बीजेपी के पक्ष में बदलता है। चौथा महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, बीजेपी का वोटर उससे नाराज था, अभी भी नाराज है, लेकिन जिस तरह से ये छात्र आंदोलन हुआ और जिस तरह से छात्रों के नाम पर सड़कों पर हुल्लड़बाजी हुई वो कहीं ना कहीं से बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। देखिए जितने लोग सड़क पर थे उससे ज्यादा लोग अपने घरों में कैद थे उस दिन, और इसलिए कैद थे कि वो हुल्लड़बाजी में सामने नहीं आना चाहते थे, अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने देखा है, और उसमें कौन लोग ज्यादा होते हैं भाई? नौकरी पेशा होते हैं। बांकीपुर शहरी क्षेत्र है, यहाँ नौकरी करने वाले लोग ज्यादा हैं, मिडिल क्लास का तबका ज्यादा है यहाँ पे। और जब उसने देखा कि सड़कों पर जिस तरह से हुल्लड़बाजी हुई, जिस तरह से नौकरी करने वाले पुलिस कर्मियों को, जिस तरह से नौकरी करने वाले वीडियो को चोट पहुंचाया गया, घायल किया गया, मारा गया, तो फिर ये तो हुदंग होगा यदि सत्ता में कोई लौटेगा तो क्यों जाए ऐसे लोगों के साथ? ये बातें भी हो रही है। तो मैंने आपको 4 चीजें बताई जो कमजोर पड़ चुकी, जो पूरी तरह से लड़ाई में बैकफुट पर दिखी, बीजेपी के लिए संजीवनी का काम किया है। पहला, तेजस्वी यादव का लौटना। दूसरा, चिराग पासवान का आना। तीसरा, मनोज तिवारी का एंट्री होना और भरत तिवारी के मामले में मनोज तिवारी द्वारा
पूरी तरह से मैनेज करना इस पूरे कार्य को, और चौथा प्रोटेस्ट के दौरान जो हिंसा हुआ, जो तांडव हुआ, उसका असर है कि बीजेपी के नाराज वोटर नाराज होते हुए भी अब मन बना रहे हैं कि क्या किया जाए। डरेर पर वो खड़े हैं, क्या किया जाए। और जितने डरेर पर खड़े लोग हैं, यदि बीजेपी के तरफ ढुलते हैं तो प्रशांत किशोर की मजबूती कमजोरी में बदल जाएगी। देखिए, यहां 3 गेम होने वाला है। पहला, राजद जितना मजबूत होगा, प्रशांत किशोर उतने ही कमजोर होंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर के पीछे कौन खड़े थे? प्रशांत किशोर के पीछे राजद के नाराज वोटर खड़े थे। जो लोग बीजेपी को हराना चाहते थे वो खड़े थे, और बीजेपी के नाराज वोटर जो बीजेपी से नाराज थे वो प्रशांत किशोर के पीछे हो गए थे। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, जो प्रचार है, जो दबाव है, जो बीजेपी ने अपना दम लगाया है, उसका असर दिख रहा है। चुनावी हवा बदली है। अब देखिए क्या होगा। कल मतदाताओं का मूड वो रात भर में तय होगा, वो फिक्स होगा। कल मतदान करते समय मतदाता किस मूड से मतदान करेंगे। लेकिन सिर्फ एक संभावना है जो प्रशांत किशोर को इस पूरे मुकाबले में बनाए रख सकती है और उन्हें जीत दिला सकती है। वो संभावना है कि यदि आरजेडी के जो वोटर हैं वो तेजस्वी के साथ तो दिखे थे सड़कों पर, वो मतदान करते समय यदि मूड बना ले कि बीजेपी को पराजित करने के लिए हम त्याग करेंगे, हम तेजस्वी की भी बातें नहीं मानेंगे, वैसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर को लाभ मिलेगा। बीजेपी के वो वोटर जो नाराज हैं बीजेपी से, वो कहे कि चाहे नेता किसका भी कोई दबाव आया हो, चाहे परिस्थितियां जो भी हो, हम इस बार बीजेपी को ये सबक सिखाएंगे कि किसी भी तरह के प्रत्याशी को मैदान में उतारने से नहीं जीत सकते। कुत्ता बिलाई के गर्दन में घंटी बांध देने से जो आप लोगों ने बयान दिया है, वैसे प्रत्याशी को हम नहीं जिताएंगे। वैसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर मुकाबले में डटे रहेंगे। अब देखिए, मतदान होना है कल। मतदान के समय जब मतदाता जाता है ना, तो कई बार होता है कि मतदान केंद्र पर जाने पर भी परिस्थितियां बदल जाती है। देखिए, जो रिजिड मतदाता है कि जिसको बीजेपी को वोट देना ही देना है, चाहे वो कोई भी हो, वो तो बीजेपी के साथ खड़ा है। जो प्रशांत किशोर का रिजिड मतदाता है वो उनके साथ खड़ा है, वो मूड बना चुके हैं। आरजेडी के जो मतदाता है वो भी मूड बना चुके हैं कि हमको क्या करना है, जितने हैं। लेकिन तीनों दलों के जो डरेर पर, दोनों दलों के, प्रशांत किशोर का नहीं, दोनों दलों के जो डरेर पर खड़े मतदाता हैं, जो काफी निर्णायक होंगे, उनका वोट ये तय करेगा कि जो 3 तारीख को मतगणना होगी उसमें किसका पकड़ मजबूत होता है, कौन विजयी होता है। क्योंकि देखिए, यही दोनों पार्टियों के मतदाता जो डरेर पर खड़े हैं, मतदान में जाते वक्त और वहां की परिस्थितियां क्या रहती है, उस पर निर्भर करेगा हार और जीत कहां होती है। अब देखिए, प्रशांत किशोर ने तो पूरा जोर लगाया है, लेकिन बीजेपी भी कम जोर नहीं लगाया है। हर तरीके से, हर तरह से प्रशांत किशोर को घेरने का पूरा प्रयास किया। इस पूरे चुनाव में जोर लगा दिया भाई, एक एक आदमी से मिलने का जो बीजेपी ने है वो प्रयास किया। किसको नहीं उतारा? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर निशांत कुमार से लेकर सबको चुनावी मैदान में उतार दिया। दूसरे दूसरे क्षेत्रों के एमपी को लाए गए, हर जाति के प्रतिनिधि को लाया गया, हर जाति के विधायक को लाया गया, बूथ के कार्यकर्ताओं को लाया गया। पूरे भाजपा बिहार भर की शक्ति को झोंक दिया बाकीपुर। और तब
जो है वो शक्ति वापस लौटी है और इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ता अब बम बम है। जो कल तक थोड़े नाराज दिख रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, वो अंतिम समय में गोलबंद हो रहे हैं और ये जितनी तेजी से गोलबंद होगी वो बीजेपी को मजबूती देगी। उधर प्रशांत किशोर भी डटे हैं, मैदान उन्होंने नहीं छोड़ा है और वो अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे, ये भी तय है, क्योंकि उन्हें भी उम्मीद है कि आरजेडी के जो वोटर हैं, जो उनसे वादा किया है कि प्रशांत जी इस बार बांकीपुर में आपके साथ रहेंगे, वो उनके साथ रहेंगे। तो देखिए, आरजेडी मजबूत होगी तो प्रशांत किशोर कमजोर होंगे, आरजेडी कमजोर होगी बांकीपुर में तो प्रशांत किशोर मजबूत होंगे। ये अब पूरी तरह से तय है। बीजेपी के नाराज वोटर क्या अपनी नाराजगी बूथ तक जाते जाते दिखा पाते हैं या नहीं, ये भी तय करेगा कल मतदान के दौरान। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कि जब कल मतदान होता है तो मतदाताओं का रुझान क्या होता है। अभी हमें दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।